बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गो के हम टुकड़ों टुकड़ों में बहुत से सुन चुके हैं कि क्या आसिफ अली जरदारी ने कहा, क्या मरियम नवाज़ ने कहा, किस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन मैंने अब जो दोस्त हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात करके और जो चीज़ें सामने आई वो सारी उनसे मंगवाई हैं, वो उस सीक्वेंस के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसमें भी देखेंगे कि जब पहली खबर चली तो उसके बाद पीडीएम के अंदर क्या सूरत हाल थी। और लगता ये भी है कि जरदारी साहब को प्लान पीएमएलएन का पता था, क्योंकि आज पीएमएलएन का प्लान यही था कि आज वो पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम देंगे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात होगी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो भी बातें होंगी पीडीएम के इजलास में वो लीक की जाएंगी और मीडिया पे खबरें जारी करवा के और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पे पूरा एक दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो इस्तीफ़ों के ऊपर एग्री हों। लेकिन आज इजलास जैसे शुरू हुआ, पहले मौलाना फजल रहमान ने बात की और मौलाना फजल रहमान ने बात करते हुए तो वही की कि अब्दुल गफूर हैदरी कैसे हार गए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीडिया पे पहले ही नून लीग बयान दे चुकी थी कि पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफ़े देने चाहिए और एक पूरी हाइप क्रिएट की गई थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो बात शुरू करते ही अटैकिंग पोजीशन इख्तियार की और उन्होंने बरह रास्त नवाज शरीफ पे तनकीद की, बरह रास्त नवाज शरीफ पर बात की। और आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, उन आगे चल के मैंने पिछली वीडियो में भी रिपोर्टर्स का नाम दिया था, इसमें भी आगे चल के मैं उनका नाम लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमारे तक पहुँची है वो इन 7, 8, 10 रिपोर्टर्स के ज़रिए पहुँची है और ये क्रेडिट उन्हीं का है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि ये पहली बार नहीं है कि जमहूरी क़ुव्वतों ने धांधली का सामना किया है। ये जब चेयरमैन सेनेट की बात हो रही थी तो उसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। ये उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा है। और जरदारी साहब को पता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो जेल नहीं काट सकते। नवाज शरीफ पहले भी जब 99 में डील करके चले गए थे तो वो कहते थे मुझे जेल में मच्छर काटते हैं, और ये आसिफ अली जरदारी उनको कह भी चुके हैं कि मियाँ साहब आप तो कहते थे कि आपको जेल में मच्छर काटते हैं। ये आसिफ अली जरदारी पहले उनको ताना दे भी चुके हैं। फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कहा कि जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज़ किया था। ये सारी बातें वो नवाज शरीफ को कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी मनसूबा बंदी करनी होगी जैसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। वो सारे उनके जो दलाइल थे वो यही थे कि नवाज शरीफ वापस आएँ तो माहौल बनेगा, तो लॉन्ग मार्च होगा, तो इस्तीफ़े जो है वो दिए जाएंगे। और आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की सीईसी हुई थी, तो उस पीपल्स पार्टी की सीईसी में ये जब बातें हुई थी कि नवाज शरीफ वापस आए तो तब हम इस्तीफ़े देंगे। उसके बाद बड़े एक मीडिया पे ये खबरें चली थी। तो उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आज आप लोगों ने ये बात किया कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हम इस्तीफ़े देंगे। तो बिलावल ने कहा था ये जो खबरें चली हैं मैं ना तो इनकी तस्दीक करूँगा ना इनकी तरदीद करूँगा। पार्टी में मुख्तलिफ मौक़िफ़ आते हैं और हमारी पार्टी में जमहूरी एक आज़ादी है, आप राय दे सकते हैं, लेकिन फ़ैसला मुशावरत से होता है। और फिर उन्होंने उस वक्त वो जो फ़ैसला था वो सुनाया था। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, ताहम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जदोजहद ज़ाती इनाद की बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जदोजहद के लिए होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मियाँ साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद का मामला आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए उन्हें वतन वापस आना होगा। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने पार्लिमान को इख्तियार दिए, मैंने 18वीं तरमीम और NFC मंजूर किया जिसकी मुझे और मेरी पार्टी को सज़ा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जदोजहद के लिए तैयार हैं। असम्बलियों को छोड़ना इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। ऐसे फैसले ना किए जाएँ जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएँ। हमारे इंतशार का फ़ायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रह कर लड़ते हैं। ये उन्होंने इशारा किया कि पहाड़ों पे तो दहशतगर्द जो हैं वो लड़ते हैं। उसके बाद जब उन्होंने ये बात की तो बड़ा वहाँ पे बताया जाता है कि जो रिपोर्ट हुआ कि मुकम्मल खामोशी थी, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। और उसके बाद मरीम ने कहा कि मेरे वालिद की जान को ख़तरा है, वो वतन वापस कैसे आएँ? अगर आसिफ अली जरदारी गारंटी दें कि उनकी जान को कुछ नहीं होगा, उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा, तो मियाँ साहब वापस आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ,
मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ हूँ। और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी को कहा कि जैसे आप वीडियो लिंक पर बैठे हैं वैसे नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ आएंगे, गिरफ़्तार होंगे तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। वो पहले भी जब नैब की तहवील में रहे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था, और मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया, पीडीएम के फैसलों पर अमल किया और कराया। पूरी मुस्लिम लीग ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ थी। मुस्लिम लीग नून ने इत्तफ़ाक़ राय के लिए आपकी हिमायत की। उसके बाद उन्होंने कहा, मरीम साहब ने, कि ये आगे भी उनका बयान है, हाँ, उन्होंने कहा कि सिर्फ रहनुमा ही नहीं बल्कि पार्टी का वोट बैंक और कारकुनान भी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तवीलुल उम्री और हिफाजत के ख्वाहिशमंद हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सिर्फ आपके बेटे के तौर पर नहीं देखा जाता, उसी तरह मुझे भी सिर्फ बेटी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं मुस्लिम लीग नून की कारकुन हूँ, मेरा फैसला है कि मैं यहीं रहूँगी और लड़ूंगी। ये पार्टी का और मेरा फैसला है कि जब तक कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं हो जाती उन्हें लंदन से वापस नहीं आना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी साहब, आप जहां पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन फिर भी वीडियो लिंक से पीडीएम के इजलास में शरीक हैं, आपकी तरह नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हैं। आपने ये भी कहा कि इसाक डार के ना आने से 1 वोट ज़ाया हो गया। कौमी असम्बली में 83 और सेनेट में 17 वोट देने पर मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करने के बजाय आप ज़ाया होने वाले 1 वोट का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये छोटी बात है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बिस्तर मर्ग पर दम तोड़ती अपनी अहलिया को छोड़कर वतन वापस आए। झूठे फैसलों, गैर कानूनी खेल और सियासी इंतकाम के बावजूद वो पेश हुए और जेल गए। कोई भी जेल का सामना ना करने का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर नहीं लगा सकता। मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुर्रत, बहादुरी और साबित कदमी से बदतरीन हालात का मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात होने की हैसियत से जमातों को साथ लेकर चलती है, उनकी बात सुनती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस जज्बे को हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसका कोई मौक़िफ़ नहीं है, ये मरीम साहबा ने कहा। तो इसके बाद एक ख़बर चली, ये ख़बर थी जो कि झूठी खबर थी, और ये ख़बर उसके बाद जारी की गई। और ख़बर ये थी कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मरीम नवाज़ से माज़रत कर ली। मेरा मकसद आपसे माज़रत कराना नहीं था, मरीम नवाज़ का आसिफ अली ज़रदारी से मुकालमा। मैंने आसफ़ और बख्तावर की तरह आपसे गिला किया, मरीम नवाज़। इस बात को यहाँ आप ख़त्म कर दें, मरीम नवाज़। बताया जाता है कि मरीम साहिबा से आसिफ अली ज़रदारी ने माफ़ी नहीं मांगी। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि आसिफ अली ज़रदारी ने माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि क्योंकि इससे काफ़ी इंसल्ट हो गई थी मुस्लिम लीग नून की, कि जिस तरह से आसिफ अली ज़रदारी ने हमला किया नवाज शरीफ के ऊपर, जिस तरह से लफ्ज़ी हमले की बात हो रही है, ज़ाहिर है ये उस तरह का हमला नहीं है कि कोई फ़िज़िकल हमला हो गया। तो जो लफ्ज़ी गोलाबारी की, जो लफ्ज़ी हमला किया, उसके जवाब में फिर मरीम साहबा ने जवाब दिया। और फिर क्योंकि वो रिपोर्ट हो गया था, तो इसलिए मरीम साहबा ने और नून लीग ने, मरीम औरंगज़ेब साहबा ने फिर ये ख़बर जारी की कि आसिफ अली ज़रदारी ने जो है वो माफ़ी मांगी है। बाकी ये भी रिपोर्ट हुआ कि मरीम साहबा ने कहा कि आप मेरे वालिद की तरह हैं, तो मैंने इसलिए आपसे शिकवा किया, मैं आपके लिए आसफ़ और बख्तावर की तरह हूँ। तो बताया ये भी जाता है कि जब ये बातें हो रही थी, जब आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मैंने कुर्बानियाँ दी, हमारे अबू अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, और नहीं, उन्होंने अबू अजदाद का नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, बेनज़ीर शहीद हुई, भुट्टो शहीद हुए, और हम तो शहीदों का ख़ानदान हैं, और बहुत सी शहादतें दी हैं। और मरीम ने भी कहा कि मेरे वालिद ने जेल काटी, झूठे मुकदमात का सामना किया, 150 जो है वो पेशियाँ भुगती, उनके सामने मुझे गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बताया गया और रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने अबू अजदाद की कुर्बानी बताने लगूँ तो आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पता नहीं आप उनके अबू अजदाद की कौन सी कुर्बानी है, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मैं दोबारा आप सबको भी ये कहूँगा कि हमें इन रिपोर्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जो दिन भर जो है वो वहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने ख़बरें वहाँ से निकाली। ये आसान होता है कि हम घर बैठ जाएं और टीवी पे ख़बर चले, 5 टिकर्स वहाँ से देखें और पूरी वीडियो अपनी कर दें कि जैसे को हमारी बरह रास्त हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार ये इस्तदा करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के दोस्तों से जो यूट्यूब चैनल्स करते हैं कि जब किसी रिपोर्टर की खबर हो तो उस रिपोर्टर को क्रेडिट ज़रूर दिया करें। वो रिपोर्टर तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड कर सकते थे, वो तो बेचारे 8-10 घंटे वहाँ पर ख्वार होते रहे, वहाँ पर उन्होंने मेहनत की सारी चीज़ें। और लेकिन ये बड़ा आसान होता है कि हम टीवी पे टिकट चलते देखते हैं, 4 लाइनें और पूरी वीडियो कर देते हैं और ऐसे जैसे वो हमने बराह रास्त खबर निकाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गैर अखलाकी है। तो मैंने खैर जिन 2 रिपोर्टर्स को फॉलो किया
उसमें सदीक साजिद साहब हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं बोल्ड टीवी के, और यासिर मलिक साहब जो कि दुनिया न्यूज़ के, मैंने वैसे इनको ज़्यादा फॉलो किया और मैं इनकी खबरें ज़्यादा देखता रहा। अज़हर फ़ारूक साहब ARY से, राना तारिक साहब 92 न्यूज़ से, उस्मान खान समा से, और उस्मान ही थे चैनल 24 से, उनका नाम भी उस्मान है, और अवैस कियानी साहब ने भी कुछ खबरें जो है वो 24 पर ब्रेक की। हम न्यूज़ से फैज़ान साहब थे, हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब अब तक से, नियो से अली शेर साहब, जियो से आसिफ बशीर साहब, और आसिफ भट्ट साहब GNN से। तो इन तमाम रिपोर्टर्स को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। आज ये ख़बरें इन्होंने निकाली, इन्होंने सबको आगाह रखा। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि रद्द-ए-अमल किस तरह का आ रहा है और क्या क्या आ रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।